अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम सीखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि ज़रूरी है। मतलब अगर आप लोग केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो ये सीखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को सीखना चाहते हैं, आप लोग वैलेंसी को सीखना चाहते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन को शेल्स में KLMNOP इसमें डिवाइड करना एंड इनटू सब शेल SPDF। इलेक्ट्रॉन को शेल एंड सब शेल में डिवाइड करने अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, कुछ रूल्स के मुताबिक। रूल्स कौन कौन से हैं पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, सिर्फ यहाँ नाम सीख ले। होम रूल्स है, अफबा प्रिंसिपल है एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तीन रूल्स है, इनके बेस पे इलेक्ट्रॉन को शेल एंड सब शेल में डिवाइड करना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं, केट में ले लेते हैं, केट में ले लेते हैं, पेपर में आ जाते हैं एमसीक्यूज, तो वो भी सीख ले। तो पहला है कौन सा कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हेन एटम आर इन ग्राउंड स्टेट। सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तीन या ज्यादा टाइप्स है। एक है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GSEC, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है, अच्छा ये जो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में मौजूद हो, मतलब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में मौजूद हो, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। दूसरा क्या है? ESEC, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई में ट्रांसफर हो जाए, फिर उस टाइम जब हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और एक है हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसे तीन है। जब हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिट हाइब्रिडाइज हो जाए, वो मिक्स हो जाए, और मिक्सिंग के बाद जब इलेक्ट्रॉन जो है उसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसको हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक HSEC। तो तीनों सीखना इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, अगर किसी को फिर कोई सेकंड ईयर के लिए सीखना चाहते तो आप लोग क्लास में पूछ ले, एक्स्ट्रा जो है फिर बता देंगे या अलग लेक्चर में कर लेंगे। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। जब हम सेकंड ईयर का वो लिखते हैं ना, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसका स्ट्रक्चर, तो उसमें हम तीनों टाइप का हाइब्रिडाइजेशन फिर लिखते हैं। तो वो इंशाल्लाह अलग लेक्चर में फिर करेंगे। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद हो। इसके अलावा ग्राउंड स्टेट हैज मिनिमम एनर्जी, वही कि जब इलेक्ट्रॉन अपने लोवेस्ट स्टेट में मौजूद हो तो वो उस टाइम जो हम कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं उसको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, और उसमें एनर्जी मिनिमम होती है, और वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। अक्सर आप लोग से पूछ लेते हैं फिर कि स्टेबल ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, तो ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, एक्साइटेड में ज्यादा है, तो ग्राउंड वाला ज्यादा स्टेबल है। फिर इसके अलावा इट एक्सप्लेन, और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सप्लेन करते हैं? इट एक्सप्लेन्स केमिकल रिएक्टिविटी। ये हमें बताते हैं कि कोई एटम बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, मतलब वो रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये सब हमें कौन बताते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताते हैं हमें। It tells us how electrons are arranged in an atom। ये हमें ये भी बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि क्या हाउ इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज है, इलेक्ट्रॉन अरेंज किस तरह हो गए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, डबल मौजूद है, कितने हाफ फील्ड है, कितने फुल फील्ड है, कौन बताते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। इट टेल आइदर अ बॉन्ड विल फॉर्म और नॉट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगा कि बॉन्ड एटम बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम नोबल गैसेस देखेंगे तो उनके पी सबशेल में वो 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जब पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो फिर एटम बॉन्ड नहीं बनाते। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन
ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड होते हैं ऑर्बिटल्स में या ऑर्बिट्स में या शेल और सब शेल में इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब पहले उसको फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, फिर उसको फिल करेंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, फिर उसको जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी हो। तो हम लोअर से स्टार्ट लेंगे और हाई की तरफ जाएंगे। अच्छा, जो ऑर्बिटल या जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम है, फिर जो थोड़े दूर है उसकी एनर्जी ज्यादा, जो और भी दूर है उसकी एनर्जी और भी ज्यादा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम न्यूक्लियस के करीब वाले शेल में, फिर उसके बाद ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। याद रख ले, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो बढ़ जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर न्यूक्लियस के करीब होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज मोशन रेडियस कम है, उसका स्पीड जो है वो ज्यादा है। तो फिर आप लोग बता रहे काइनेटिक एनर्जी वहां पे ज्यादा होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। P विल बी फिल, अच्छा p ऑर्बिटल को इसके बाद हम फिल करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट आया ऐसे, कौन सा आया, ऑक्सीजन आया, क्या आया, ऑक्सीजन। तो इसमें ये 1s2 हो गया, फिर 2s2 हो गया, और फिर 2p4 आएगा। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये 2s को हम 2p से क्यों पहले फिल करते हैं, उसका रीजन ये है कि 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है। कैसे पता चलेगा, तो n+l रूल अगले उसमें मैं बता रहा हूँ अगले पॉइंट में। n+l रूल फिर डिटेल में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। वो रूल है हाउंड रूल, अब वो प्रिंसिपल और पाउली एक्सक्लूजन, तो इंशाल्लाह अलग लेक्चर डिटेल में फिर पढ़ेंगे। लेकिन रूल कौन सा, n+l रूल जो है वो डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी हाई है, किसकी एनर्जी कम है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n+l रूल। ये भी पॉइंट याद रखें कि n+l की उसकी वैल्यू से हमें पता चलता है कि किस ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे, किसको बाद में फिल करेंगे। जिसकी n+l वैल्यू कम पहले फिल करेंगे, जिसकी n+l वैल्यू हाई उसको बाद में फिल करते हैं हम। स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन अरेंजमेंट ऑफ, स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंडेंट है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज है। तो याद रख लिए ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे भी। और याद रख ले कि अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो तो वो ज्यादा स्टेबल है, अगर हम इस तरह करेंगे कि हाँ या मुकम्मल फील्ड हो तो भी ज्यादा स्टेबल है। इनके बीच बीच वाले वो स्टेबल इतने नहीं होते। तो वो यही स्टेटमेंट जो है ये हमारा ये काम आएगा अगले उसमें। और फिर ये जो है रूल्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पेपर में, हर पेपर में गिवन होता है। एमसीक्यूज में क्लास 9 में या फर्स्ट ईयर में तो लाजमी दे रहे हैं कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स जो है वो गिवन होते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं, या कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वो जो है के डी वाले भी ले लेते हैं। तो ये जो है आप लोगों ने क्या करना है, पहले लिखना है एस रेड कलर से, मैंने मेंशन किया ताकि आप लोग को फिर याद हो। एस पहले 2 दफा एस लिख लेंगे, फिर 2 दफा पीएस लिख देंगे, फिर उसके बाद डीपीएस 2 दफा लिख देंगे, फिर एफडीपीएस और एफडीपीएस लिख देंगे। ऐसे इंतहाई आसान मेथड है। फिर एस का आप लोग 1 से स्टार्ट करना है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s एंड सो ऑन, इस तरह आया। फिर उसके बाद जो है क्या आया, P। तो P याद रख ले, P 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि एल शेल में ना, एल शेल में 2 ऑर्बिटल है, 2 सब शेल्स है, एक है S और दूसरा P है। तो ये 2s और 2p, ये 2 जो है ये स्मॉल n की वैल्यू है। 2 से हमें पता चले K शेल है, L शेल है या M शेल है। अगर 1 है तो इसका मतलब K शेल है, अगर 2 आया तो मतलब वो L शेल है, अगर 3 आया तो इसका मतलब वो कि ये कौन सा शेल है, M है। 4 आया, क्या आया, 4 और इसी तरह 4, तो इसका मतलब कि कौन सा शेल हो गया, N हो गया, और ऐसे सो ऑन। फिर से हमें पता चलेगा। तो S को 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 3 4 सो ऑन। P को 2p 3p 4p 5 और 6 और ऐसे सो ऑन मैंने लिख दिए हैं। इसी तरह D को 3d 4d, इसी तरह 5d एंड 6d एंड ऐसे। फिर F को हम स्टार्ट करेंगे 4f से, क्योंकि सबसे पहले जो F ऑर्बिटल है वो 4 में है, उससे पहले कहीं पे भी आप लोग को नहीं मिलता।
4 मतलब वो n ऑर्बिटल में है या n ऑर्बिट में है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। तो ये रूल अगर आप लोग सीख गए ना तो इसका मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीख चुके हैं। तो इसका थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, अगेन एंड अगेन ये बना लेंगे, इसको नंबरिंग असाइन कर लेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन इंतहाई इजी हो जाता है। कुछ मैंने किए हैं यहाँ पे, बाकी आप लोगों ने इसका करना है प्रैक्टिस। अगर कोई मसला हो तो लाजमी पूछ ले क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैंने किया है सोडियम का जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो पहले में 1s2 आ जाते हैं, पहले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये के शेल और सब शेल के टॉपिक में डिटेल में हो गए हैं कि कौन से ऑर्बिट या कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये डिटेल में हो चुका है। तो 1s2, फिर 2s2, इसके बाद 2p6 आया। 2p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 + 2 + 6 10 हो गए, यहाँ पे तो 11 है। तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फिर उसके बाद mg, अच्छा mg अगर mg का है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज गिवन है जो कि निहायत इंपॉर्टेंट है, प्लस चार्ज वाला, मतलब केटायन अगर आ जाए अक्सर एमसीक्यूज में ले लेते हैं। mg +2 का मतलब किसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दिए है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। बात बच्चे इसको 12 के लिए कर लेते हैं, तो 12 के लिए करेंगे तो वो चाहते हैं कि आप लोग 12 के लिए ही कर दे। लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे किसी और को दिए हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो हम इलेक्ट्रॉन का करते हैं, स्पेस इसका तो नहीं करते ना। ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए इसने तो इसके तो स्पेस बच गए, इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो फिर उसका तो आप लोग नहीं कर सकते। तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन का आप लोगों ने फिर कॉन्फ़िगरेशन करना है। 1s2 2s2 एंड 2p6 10 का हमने कर लिया। अगर mg सिंपल mg था तो फिर यहाँ पे 2 3s2 आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है। इसी तरह फिर अगर एल्यूमिनियम उसका 13 एटॉमिक नंबर है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन है तो 3s2 3p2 आ जाएगा। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है तो 3s2 3p3 आ जाएगा। फास्फोरस के बाद सल्फर है तो 3s2 3p4 आ जाएगा। सल्फर के बाद क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर है तो 3s2 और 3p5। उसके बाद आर्गॉन है तो आर्गॉन का क्या है 18 एटॉमिक नंबर है तो 18 के लिए 3s2 तो 12 हो गए, 3p6। उसके बाद 19 जिसका एटॉमिक नंबर है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है 3s2 3p, फिर आप लोगों ने ऐसे करना है ना, ऐसे 3s में 2 आ जाएंगे, 3p में 6 आ जाएंगे और 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। वैसे 3d की बारी है लेकिन 4s की एनर्जी कम है, जो कम है तो वो पहले हम फिल कर लेते हैं। तो ये किसके लिए हमने कर दिया, 19 एटॉमिक नंबर वाले के लिए। फिर अगर 20 आ जाए तो 4s2 कर ले, 21 आ जाए तो 3d1, 22 आ जाए तो क्या करेंगे 3d2 कर लेंगे, 23 आ जाए तो 3d3 कर ले, 24 आ जाए तो यहां देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या 6 आया। वैसे होना चाहिए ऐसे कि 3, वैसे ऐसे होना चाहिए कि 4s2 और 3d4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्टेबिलिटी डिपेंड करता है अरेंजमेंट पे। इलेक्ट्रॉन अगर हाफ फिल्ड है ऑर्बिटल तो ज्यादा स्टेबल है और अगर हाफ फिल्ड नहीं है तो वो इतने स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन 4s में आया, किसमें 4s में एक इलेक्ट्रॉन आया और 3d में 4s2 और 3d4 फॉर एग्जांपल। तो ये यहाँ पे 4s2 ये तो कंप्लीटली फिल्ड है और 3d4 तो 1 2 3 और 4 इस तरह, तो सिर्फ 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो जाए कि ये 4s ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है तो ये भी हाफ फिल्ड हो गया और 5 ये हो गए, तो 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अगर कोई ये रीजनिंग क्वेश्चन भी है सेकंड ईयर में कि वाई 3d के ये 4s1 और 3d5 इस तरह क्यों है, तो यहाँ पे 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और 4s2 और 3d4 में सिर्फ 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। जितने ज्यादा हाफ फील्ड हो या जितने ज्यादा फुल फील्ड हो ज्यादा स्टेबल है और जितने हाफ फील्ड को कम करेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर इसके बाद ये वाला मैंने छोड़ दिया है फ्लोरीन, इस पे क्या है एक माइनस चार्ज भी है। एक मिनट, इस पे क्या है माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब कि 9 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है बाहर से लिया है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2s2 2p6 बच्चे
यहाँ पे 2p5 कर लेते तो गलत कर लेता है। और इसी तरह Cr का भी है, अगला Cr कॉपर का है, किसका है? कॉपर का। एटॉमिक नंबर 29, एक्सेप्शनल केसेस, इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इनकेट और सब चीज अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ। Cr एंड Cu 24, 29 एक्सेप्शनल केसेस है, ये हर जगह पे यही होते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों मैंने सिखा दिए, मुश्किल हुआ तो लाजमी पूछ ले। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक्सेप्शनल केसेस ये मौजूद होंगे। सिंपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो आसान है, वो तो आप लोग इजीली कर लेंगे। तो ये सीख ले कॉपर 29 का 1s2 2s2 2p6 तो 10 हो गए, 3s2 3p6 18 हो गए। वैसे इस तरह होना चाहिए कि 4s2 एंड 3d9 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वही रीजन और वही कि सेकंड ईयर में मौजूद है कि 3d10 और 4s1 है, 4s2 3d9 नहीं है। ऐसा क्यों है? तो आप लोगों ने क्या बताना है कि यहाँ पे ना इस तरह हो जाता है ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, सॉरी ऐसे ये आया इस तरह। देखिए 3d, तो d में 5 मजीद ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और 5। ये इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए कितने? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने बचते हैं? वैसे अगर 9 करेंगे तो 1 2 3 4, अब 9 अगर फिर इस तरह हो जाता है कि 4s जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। तो अब यहाँ पे 5 ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास हो ना, ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो तो ये ज्यादा सेफ है, ज्यादा महफूज है, या इसकी एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट है। और अगर यहाँ पे हो तो ये 4s है ना, 4 ऑर्बिटल है, तो ये क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना फिर थोड़ा आसान काम है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे तो ये उतने ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा रीजन ये कि यहाँ पे हमारे पास 5 हाफ फुल फील्ड ऑर्बिटल है और ये हाफ फील्ड है। अगर यहाँ पे ये हाफ फील्ड आ जाए तो ये इतना स्टेबल फिर कंफिगरेशन नहीं है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन भी है। बाकी ये जो है आप लोग इसका प्रैक्टिस कर ले। बाकी तो वो मैंने सिखा दिया कि अच्छा इससे अगर कम आ जाए कि 4s9 वाला 9 मतलब फ्लोरीन ना, यहाँ पे तो F माइनस है, अगर 9 सिर्फ आ जाए फ्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं हो तो 1s2 2s2 2p5 आ जाता है। अगर 8 है तो 1s2 2s2 2p4 आ जाता है। अगर 7 है तो 1s2 2s2 2p3 आ जाता है ऐसे। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। तो आप लोगों ने इसका करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि क्या है इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हर पेपर में मौजूद होता है, तो मसला बन जाता है, लाजमी पूछ ले। बाकी जो है चलो मैं उसका भी एक का मैं सिखा देता हूँ, हाइब्रिड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। कार्बन का सीख ले। कार्बन में भी सिर्फ अल्केन वाला, अल्कीन अल्काइन वाला अगर आप लोगों का दिल चाहते तो फिर पूछ ले, मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। वैसे यहाँ पे इसके साथ उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन टैलेंटेड बच्चे पेपर में लिख लेते हैं, तो आइए वो भी सीख ले। कार्बन का ऊपर वाला हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। कार्बन जब अपने ग्राउंड स्टेट में हो उसको हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं 1s2 2s2 2p2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 2px में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में है। 2pz यहाँ पे खाली है और 2s के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर एक्साइटेड स्टेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसे 1s2 to 2s1 और 2p3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन 2px के साथ, दूसरा 2py के साथ और 2pz के साथ है, 2pz के साथ है। अब तीसरा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का, वैसे नहीं मिलता बुक्स में, सिर्फ टैलेंटेड बच्चे कर लेते हैं। 1s2 जबकि बाकी जो 4 ऑर्बिटल है ना s और 3p हम पढ़ते हैं कि जब 4 ऑर्बिटल मिक्स हो जाए, कौन से 2s मतलब एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जब मिक्स हो जाए तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। एक बना, दूसरा बना, तीसरा और चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। पहले 4 ऑर्बिटल थे, एक 2s है और 3 जो है वो 2p है, 2px 2py 2pz, लेकिन ये तीनों मिक्स हो जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है
कि जो ऑर्बिटल बंदे हैं उसका नेम सेम, उसका शेप सेम, उन सब की एनर्जी भी सेम हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1:2 2sp3 में एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 2sp3 में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 को मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया है। आप लोग 2 लगा के sp3 में एक इलेक्ट्रॉन, sp3 में एक, sp3 में एक और sp3 में एक, फिर ये जो है किसी और के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और वो बॉन्ड बनाएंगे। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस कर ले। इंशाल्लाह अलग लेक्चर में अल्कीन अल्काइन वाले भी सीखेंगे, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगर समझ में नहीं है तो लाजिम पूछ ले।